ऋषभ पंत के जज्बे को सलाम है मेरे भाई, क्योंकि अगर देश के लिए बॉर्डर पर आप आर्मी के जवान लड़ते देखोगे तो मैदान पर ऋषभ पंत को लड़ते हुए देखोगे, क्योंकि टो में हेयरलाइन फ्रैक्चर बताया गया। डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने तक क्रिकेट के मैदान पर नहीं दिखोगे, लेकिन याद रखिए ये वही ऋषभ पंत है जो एक्सीडेंट में मौत के मुंह से निकल कर आया था, और तब भी डॉक्टर ने कहा था कि बैट पकड़ना तो दूर की बात है, इंसान अब मैदान पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखिए ये वो इंसान था जिसने आकर बैक टू बैक एक मैच के अंदर 2 इनिंग में लगातार 2 सेंचुरी जड़ी, और अब बीसीसीआई ने यह कह दिया है कि ऋषभ पंत, डॉक्टर ने मना किया था लेकिन कह दिया अगर टीम को जरूरत पड़ेगी तो मैं बैटिंग करूंगा। अभी सिर्फ पैर के अंगूठे में चोट है, उंगली टूटी है, इरादा नहीं। इरादा आज भी देश के लिए लड़ने का है, उस मैदान पर खड़े होकर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खेलूंगा। भाई हमने ये पहले ही बता दिया था आपको कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज में ओल्ड ट्रैफर्ड का ये टेस्ट मैच हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच हम हारे मतलब सीरीज गई, क्योंकि लीड्स में हम हारे थे, उसके बाद लॉर्ड्स में हम हारे, बर्मिंघम में हम जीते थे, इतिहास रचा था, 336 रन से वो जीत आई थी। 59 साल बाद पहली बार हम बर्मिंघम में जीते थे। बर्मिंघम की बादशाहत खत्म करने के बाद अब बारी ओल्ड ट्रैफर्ड की थी, तो ऐसे में टीम इंडिया जिसकी पारी लड़खड़ाई थी, जिसको स्टार्ट तो मिला लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रही थी टीम इंडिया, तो वहां पर ऋषभ पंत कितने जरूरी हम सबको पता था। लेकिन 65वें ओवर में ऋषभ पंत क्रिस वॉक्स के सामने थे, एक यॉर्कर बॉल आती है, सीधा आके पैर के अंगूठे पर लगती है, और फिर जो दर्द होता है वो बर्दाश्त से बाहर होता है। यॉर्कर बॉल थी, रिवर्स स्वीप खेलने गए थे ऋषभ पंत, जिसकी वजह से सीधा आकर बैट कनेक्ट नहीं होता, अंगूठा कनेक्ट हुआ, और एक आपने देखा ना वो गोल्फ वाली जो कार्ट होती है उस पर बिठाकर बाहर ले जाया गया था। उसके बाद एम्बुलेंस में स्कैन के लिए गए, साई सुदर्शन ने आकर कहा कि देखो अभी कुछ पता नहीं है, कोई अपडेट एक्चुअली नहीं है, दुनिया अपडेट कोई सी भी दे, लेकिन अगर एक ऑप्शन आता है ना सब्स्टिट्यूट का, कंकशन सब्स्टिट्यूट जिसे कहते हैं, क्रिकेट में कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेकर नियम यह है कि अगर आपके सिर पर चोट लगती है तब आपकी जगह सिमिलर बैटर मिल जाएगा। यानी कि अगर आप बैटर हो तो आपको एक बैटर मिलेगा, आप बॉलर हो तो एक बॉलर, विकेट कीपर हो तो एक विकेट कीपर बैट्समैन मिल जाएगा। अब यहां पर टीम इंडिया को नहीं मिलेगा, यानी कि अगर ऋषभ पंत खेलने से मना कर देते तो टीम इंडिया के पास सिर्फ 10 खिलाड़ी बच जाते इस टेस्ट मैच में, यानी कि आप ऑलरेडी बैकफुट पर चले जाते उस टेस्ट मैच में जो सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, वहां पर आपकी हालत और खराब हो जानी थी। इसीलिए ऋषभ पंत ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो खेलेंगे। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो अगर हारेंगे तो लड़के हारेंगे दोस्त, ये जज्बा है जिसको सलाम किया जाता है। ये बताता है कि टीम इंडिया में जब कोई खिलाड़ी कदम रखता है तो उसकी डेडिकेशन सिर्फ टीम इंडिया से खेलने के लिए नहीं होती, बल्कि देश के लिए लड़ने की, उस मैदान पर उसको जिताने की होती है, उस सरजमी पर जाकर अपना सब कुछ लुटाने की होती है कि वो देश के लिए कुछ करने आया। और यही जज्बा ऋषभ पंत ने एक बार फिर से दिखाया है। वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि भाई पंत क्या करेंगे, पंत क्या करेंगे, पंत ये करेंगे जो करके दिखाएंगे, अब अगर वो नहीं भी खेलेंगे तो दोस्त यहां से वो जीत चुके हैं। सीरीज वीरीज सब बात की बात है, लेकिन दिल जीत लिया दोस्त इस खिलाड़ी ने, क्योंकि आपने बोल दिया वो काफी होता है, जरूरी नहीं हर बार करना होता है। तो मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से सिर्फ इतना कहूंगा कि पंत आपने दिल जीत लिया। बाकी दुआ करूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम लोग दुआ कीजिएगा वो इंसान जल्द से जल्द बेहतर हो, और अगर कम से कम इस टेस्ट में नहीं तो 5वें टेस्ट मैच में खेले। हालांकि बीसीसीआई की अपडेट ये भी बता देता हूं कि ध्रुव जुरेल ऑलमोस्ट कंफर्म है 5th टेस्ट के लिए, क्योंकि इंजरी पर रिस्क नहीं लेना चाहता कोई भी, और ईशान किशन टीम इंडिया से बैकअप विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर जुड़ने वाले हैं। बाकी दुआ करिएगा दोस्त।